प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके समक्ष मैं राजस्थान में पुष्कर की पावन धरा, ब्रह्मा जी का स्थान, ब्रह्म मंदिर का स्थान, इस धरा से आपके समक्ष धनु राशि के जातकों एवं वृषभ राशि के जातकों का जून माह का राशिफल आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा होगा, बस इसी टॉपिक के लिए उपस्थित हुआ। बाकी अन्य बहुत सारी चीजें मैं आज आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपने सुन चुकी है। धनु राशि, वृषभ राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष, व्यापारिक पक्ष, व्यवसायिक पक्ष, कैरियर जगत आदि सारी जानकारियां आपने मेरे माध्यम से बेहतर तौर पे जान चुकी है। परंतु कुछ की मोमेंट्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आज AR धीरेन्द्र आपके समक्ष धनु राशि एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों टॉपिक में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को जिन भी जातकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं धनु राशि की जातकों की कुंडली में ग्रह स्थितियां क्या चल रही है। पहले हम गोचरी अवस्था बात कर लेते हैं। धनु राशि के द्वितीय स्थान में चंद्रमा दिखाई देते हैं। जून माह में 15 जून की अवस्था की मैंने गोचर कुंडली निकाली है। इसमें द्वितीय भाव में चंद्रमा महाराज की स्थिति दिखाई देती है, यानी आपकी मकर राशि में। ठीक है। तृतीय भाव में राहु महाराज का गोचर, आपके तृतीय भाव में जो राशि है कुंभ राशि है, मतलब राहु की स्वयं की राशि, राहु के स्वयं परम मित्र शनि महाराज की राशि। और कुंभ राशि क्या है? एक घड़े का स्वरूप है, कुंभ का स्वरूप है। कुंभ क्या होता है? खजाना। खजाने की रक्षा कौन करते हैं? सर्प महाराज करते हैं, नागराज करते हैं। तो नागराज की राशि तो राहु की हो गई। तो राहु अपनी राशि में तो विशेष तौर पे बलवान है धनु राशि के लिए। अगला गोचर देख लेते हैं आपकी पत्रिका में। चतुर्थ भाव में शनि मीन राशि के दिखाई दे रहे हैं मित्रों। ठीक है। मीन राशि में 28 मार्च को प्रवेश कर चुके थे। ठीक है। तो वैसे भी धनु राशि की जातकों की कुंडली में ढैया का प्रभाव चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि धनु राशि से यदि हम बात करें तो चौथे भाव में शनि महाराज है। जब भी पत्रिका के किसी भी कुंडली में, किसी भी राशि की पत्रिका में चौथे आठवें शनि आते हैं तो ढैया चालू हो जाती है। अगला गोचर देख लें। शुक्र का पंचम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, तीन महाग्रह एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एवं भाग्य स्थान में मंगल केतु की अंगारक युति, मंगल केतु की भी अंगारक युति होती है। मंगल राहु का भी दृष्टि संबंध से अंगारक योग बनता है, अथवा मंगल राहु साथ में किसी भी भाव में पदस्थ हो तो भी अंगारक योग की युति यहाँ पे बनती दिखाई देती है। चलिए हम पहले बात करते हैं केवल आर्थिक दृष्टिकोणों को लेकर के। तो मित्रों धनु राशि की पत्रिका में धन स्थान के स्वामी शनि है और आय स्थान के स्वामी शुक्र है, और हम लग्न स्थान के स्वामी बृहस्पति महाराज को भी कंसिडर करेंगे एवं भाग्य स्थान के महाराज सूर्य महाराज को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चार ही ग्रह आपके जीवन में आर्थिक प्रदाता कहलाते हैं। पहले हैं बृहस्पति, दूसरे हैं शनि, तीसरे हैं सूर्य और हैं आपके शुक्र महाराज, ठीक है। तो इन क्योंकि शुक्र महाराज आय के स्वामी है, तो इन चार ग्रहों की स्थितियां अगर अच्छी होगी तो धनु राशि के जातकों का जून माह में आर्थिक दृष्टिकोण से राशिफल बहुत अच्छा होगा, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। तो शुक्र महाराज का सबसे पहले हम गोचर जान लेते हैं। शुक्र महाराज पंचम भाव में और पंचम भाव से एकादश भाव में दृष्टिपात कर रहे हैं अपनी ही राशि में। तो जब भी कोई प्लेनेट किसी भी भाव से बैठ करके अपने ही घर को निहार लेता है, अपने घर को दृष्टि से देख लेता है, अपने घर पे दृष्टिपात कर लेता है, तो उस घर की वृद्धि कर देता है। तो इससे क्या होगा? आपके आय के सोर्सेस में वृद्धि होगी। आय का दर्जा किसी भी स्रोत का हो, किसी भी रास्तों का हो, उसमें गलत रास्ते भी हो सकते हैं, सही रास्ते भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी भी रास्ते से आप इस समय में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। मतलब शुक्र महाराज धन के लिए आपके लिए अति भाग्यशाली साबित होने जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज का गोचर आपके व्यापार भाव में और भाग्य स्थान के स्वामी जब भी सप्तम भाव में व्यापार व्यवसाय में गोचर करेंगे, जिससे क्या सिद्ध होता है कि आपका सप्तम भाव भाग्यशाली हो जाएगा। भाग्य का संबंध सप्तम भाव से, तो सीधी सी बात है कि सप्तम भाव आपका भाग्यशाली हो रहा है। और सप्तम भाव से जुड़े हुई चीजें क्या क्या हो सकती है? आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, आपकी दैनिक आवक, आपकी रोजगार, आपके निवेश, आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप एवं दाम्पत्य जीवन एवं पत्नी का भाग्य एवं पत्नी के भी कैरियर को प्रशस्त करने वाला भाव। तो जब भाग्य के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो पत्नी का भाग्य बढ़ेगा। पत्नी यदि किसी प्रकार की जॉब, सरकारी नौकरी या किसी बिजनेस में या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड किसी कंसल्टेंसी में जाना चाहती हैं तो उनके लिए भाग्यदायी कार्य समय हो जाएगा। पार्टनरशिप साझेदारी में विशेष सपोर्ट और सहयोग का समय अभी आपको बनने वाला है जून माह में। और दैनिक आवक कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंटली बढ़ते चली जाएगी। आप महसूस करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक करते जाएंगे, माल सेल होता चला जाएगा, इनकम्स आपकी बढ़ते चली जाएगी। मतलब डेली इनकम्स आपकी बढ़ने वाली है। किसी प्रकार के पार्टनरशिप के लेन देन, नए समझौते अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको विशेष सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सूर्य के साथ वहां पे बुध महाराज भी, गुरु महाराज भी, एक बुधादित्य राजयोग बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे गुरु सूर्य का
गज के सी राज्यों। तो ये 2-3 राज्यों के प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में विशेष वृद्धि का योग चल रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से, साझेदारी के दृष्टिकोण से और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के दृष्टिकोण से बहुत शानदार है। एक राज्य भद्र नामक महापुरुष राज्य भी बन रहा है जो मिथुन राशि के सप्तम भाव में, मिथुन राशि के मरकरी यानी बुध महाराज के बैठने से। ये हो गया सूर्य महाराज की बात। अगली बात करते हैं बृहस्पति महाराज जो कि आपके राशि अधिपति, इनका गोचर अगर ठीक ठाक होगा तो सीधी बात है, लग्न बली तो सब बली। लग्न मतलब हमारा शरीर, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव, ये बली तो सब बली। तो लग्नेश आपके बृहस्पति महाराज गोचर में चल रहे हैं सप्तम भाव में। सीधी बात है, जब सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो अपने लग्न को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे। तो अपनी राशि को जब बृहस्पति महाराज देखते हैं तो आपके चरित्र, आपके स्टेटस, आपकी प्रोफाइल, आपके बैकग्राउंड, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। कुल मिला के सोशल बैकग्राउंड हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, कैरियर का बैकग्राउंड हो या व्यापारिक बैकग्राउंड है, इसमें आपकी फतह, आपकी जीत, आपकी विजय सुनिश्चित कर देते हैं। मतलब गुरु भी आपके लिए यहाँ पे भाग्यशाली साबित हो रहे हैं जून माह में, और ये कंटिन्यू अभी तो रहेंगे मित्रों, क्योंकि 12 माह की चाल होती है। तो गुरु कंटिन्यू आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे 12 माह तक। आर्थिक प्रगति के लिए, शारीरिक, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को लेकर के, और आपके कैरियर के बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत भाग्यशाली है। अब हम अगले गोचर की बात कर लेते हैं। शनि महाराज, शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में, मीन राशि में। मीन राशि में वैसे ही शनि महाराज बहुत पोलाइटनेस के नेचर को लेके आते हैं, क्योंकि देखिए गुरु की राशि में अगर कोई भी ग्रह जाए, क्योंकि गुरु क्या है, 9 ग्रहों में और ब्रह्मांडों में हमारे सबसे दिव्य, सबसे ज्ञानवान और सबसे आदरणीय प्लेनेट कहलाते हैं। आदरणीय ग्रहों की राशि में आप उद्दंडता नहीं कर सकते। कोई भी उद्दंड प्लेनेट भी जाएगा तो पोलाइट भाव से जाएगा। तो जब चौथे भाव में शनि बैठे हैं, तो मीन राशि में बैठे हैं, तो वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति के विषयों के लिए बहुत अच्छा है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नए भूमि क्रय कर सकते हैं, नया मकान बनाने का विचार आप बना रहे थे तो नया मकान आप बना सकते हैं, नया भवन बना सकते हैं, नए भवन का क्रय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी को विक्रय, सेल या परचेज भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट की अवस्था आपको नजर आएगी। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा भी शनि यहाँ पे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा धैर्य संयम लेके चलना पड़ेगा आपको, और आपकी चरित्र और आपकी छवि को आपके शनि संबंधित न्यायपूर्ण दिव्यताओं के गुणों से फलीभूत कर देंगे। तो दोस्तों ये था धनु राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में वृषभ राशि के जातकों के लिए राशिफल कैसा रहेगा। वृषभ राशि कुंडली में हम देख लें कि यहाँ पे धन कारक प्लेनेट हम 4 ही भाव कैलकुलेट करेंगे, लग्न यानी राशि अधिपति, द्वितीयेश, एकादशेश और नवमेश। तो यहाँ आपके लग्नाधिपति यानी राशि अधिपति शुक्र महाराज है, जो आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका में यहाँ पे बैठे हुए द्वादश भाव में। जब भी द्वादश भाव में शुक्र जाते हैं तो लग्जरी, ग्लैमर, फॉरेन ट्रेवल और धन की आगमन को बढ़ाने वाले और लग्जरी को देने वाले, सारे सपनों को पूरा करने वाले, डिजायर्स को पूरा करने वाले कहलाते हैं। शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। शुक्र 12वें भाव में विशेष कारकत्व वाले विशेष बलशाली हो जाते हैं। विशेष बलशाली गुरु शुक्र जब आपके 12वें भाव में रहेंगे तो आपकी जितनी भी डिजायर्स थी आर्थिक तौर को लेकर के, भौतिक जगत को लेकर के, कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी, वाहन या किसी प्रकार के एमिटेशन को लेकर, तो 12th हाउस के शुक्र भी आपकी सारी इच्छाओं को फुलफिल अवश्य कर देंगे। तो ये बहुत लकी मूवमेंट है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। अब वृषभ राशि के धन स्थान में मिथुन राशि आती है, क्योंकि धन भाव को भी हमको कैलकुलेट करना होगा आर्थिक दृष्टिकोण के लिए। तो मिथुन राशि में स्वराशि के बुध है, तो ये भी बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस, रुपये पैसे, स्वउपार्जित बाहुबल हो या पैतृक धन हो या कुटुंबी परिवारजनों से प्राप्त हुआ धन हो, या आप अपने टैलेंट से पैसा कमा रहे हो, नौकरी से पैसा कमा रहे हो, व्यापार से कमा रहे हो, किसी कंसल्टेंसी से कमा रहे हो, तो पैसा बहुत बढ़ेगा। इस जून माह के दौर में पैसा आपके पास अच्छा खासा आएगा और अच्छी खासी सेविंग आप कर पाएंगे। अगले ग्रहों की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, भाग्येश की। तो भाग्याधिपति यहाँ पे शनि महाराज आपकी पत्रिका में, और भाग्याधिपति शनि महाराज आपकी पत्रिका में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर वही ज्योतिष का नियम, एकादश भाव में जितने पाप ग्रह हो, जितने पाप ग्रहों की दृष्टि तो आय को बढ़ाते हैं, तो आय की दृष्टिकोण से भी शनि जब एकादश भाव में वृषभ राशि के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आय के दृष्टिकोण से अगले 2.5 साल के लिए भी बहुत सुंदर है। लगातार सतत आय वृद्धि का योग है। उच्चाधिकारियों से, अपने कोलिग से जो उम्र में बड़े हों उनसे विशेष सपोर्ट सहयोग मिलेगा। सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं, अवश्य ही होंगी। संतान का भी विशेष सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि की उच्चाभिलाषी दृष्टि आपके पंचम भाव संतान भाव में अकस्मात कोई लाभ, अकस्मात कोई प्रॉफिट आपके जीवन में अकस्मात प्रॉफिट के तौर पे आ सकता है। शनि महाराज का भी गोचर बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं एकादश भाव, जो लाभ भाव है, आपके मनोरथ भाव है। इनके स्वामी कौन है? इनके स्वामी बृहस्पति महाराज है। ये पत्रिका में बैठे धन स्थान में, हालांकि थोड़ी सी कमजोर अवस्था इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही, अस्तावस्था में, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं है। ये 15 जून से लेकर के 17 जून के 18 जून के मध्य में इनका अस्तावस्था समाप्त हो जाएगी। तो जब द्वितीय भाव में धन आय स्थान के स्वामी बैठे या धन स्थान के स्वामी आय स्थान में बैठे, देखिए 2 से 3 नियम होते हैं। लग्न का स्वामी धन स्थान में हो, धन का स्वामी आय भाव में हो, या फिर आय का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी धन स्थान में हो, या फिर आयस और धनेश
स्थान परिवर्तन कर लिए हो, ठीक, या आयस और धनेश कुंडली में केंद्र में कहीं पे भी अथवा त्रिकोण में कहीं पे भी हो, तो विशेष भाग्यशाली धन योग बन जाता है वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो ये विशेष धनशाली योग आपका गुरु के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है मित्रों। कुटुंब, धन, भवन, भूमि, वाहन, बैंक बैलेंस, रुपया, स्वउपार्जित धन, पैतृक धन, इन और पैतृक मिलने वाली कोई प्रॉपर्टी हो उसको प्राप्ति का विशेष समय, वाणी में मधुरता, दिव्यता, उच्च क्वालिटी की क्वालिटीज, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। इस समय में आपका मान सम्मान, छवि और पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। तो जून माह का महीना धनु राशि और वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर बहुत सफल और सुखदायी रहेगा मित्रों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि जानकारी पसंद आई हो तो मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रेम में एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र को धन्यवाद।